उसका स्वरूप रूप सुंदर लेकिन कुरूप बन के बैठता है। देखें किसको अपने अपने रूप का घमंड है, वो तो अपना रूप छुपाता फिरता है। परमात्मा शक्ति, ऐसे कहिए परमात्मा शक्ति छुपा के रखती है, वो खुद ही विस्मृति में है। उसके दैवी दिव्यता, दैवी गुण, दैवी शक्ति सभी गुप्त रखता है। गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी को ही गुप्त रखता है। बाप गुप्त, बाप के बच्चे गुप्त, बाप के कर्तव्य गुप्त, बाप के बच्चे गुप्त, बाप का वर्षा गुप्त, बाप का ज्ञान गुप्त, गुप्त सब गुप्त। वो परमात्मा शक्ति तो छुपा के रखती है, उसको तो पता ही नहीं है ना। माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो माँ छुपा के रखती है क्या? माँ तो ऊपर ऊपर से ढकेगी, छुपाएगी अलग बात। लेकिन अगर दैवी शक्ति ना चाहे तो माँ गर्भ धारण कर लेगी क्या? गर्भपात नहीं होता है क्या? नुकसान नहीं होता है क्या? बताइए। कृपा तो उसकी है ना। मुख्य नाम तो कहते हैं ना। फिर वैसे शक्ति क्या बोले, जैसे बाप के अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर गायन करते हो, फिर भी मुख्य नाम तो कहेंगे ना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्मा के, अब अगर आत्माओं में कहेंगे तो अष्टदेव अष्टदेवियां का नाम आता है, लेकिन आत्मा अगर कहेंगे ऐसे श्रेष्ठ आत्मा तो माँ पकड़ी जाएगी ना। यहाँ पे ये बीज बातें हैं। पिताजी ने बोला किसी को बताना नहीं है, लेकिन मुझे रहम आता है आप सभी सुबह सुबह डायरेक्ट इतना कीमती समय दे करके। इसमें हालांकि कुछ आत्माएं ऐसे उस योग्य नहीं है, इसमें भी पता है, ये पता है, यज्ञ माता को भी पता है, यज्ञ पिता को भी पता है, लेकिन ये बता दिया गया है कि वाणी को बाहर नहीं भेजना है, ग्रुप से बाहर कोई भी अपने तक ही रखना। जो अपने जैसा हो, एकदम आपको दिख रहा है कि आप ही के जैसे, तो भले सुना दीजिएगा। लेकिन यहाँ की वाणी दिसंबर से ही बाहर जाने के लिए सख्त मना किया गया, सख्ती से मना किया गया, पूरा सख्त निर्देश दिया गया है कि जो पहले आ चुका है ज्वाला रूपा वही जाता है, वही जाना चाहिए। क्योंकि पिताजी के द्वारा पूछा गया, जब पिताजी को बोले कि इतना ढेर सारा आपका एक तरफ से सारा होमवर्क आप करा रहे हो और बीच में बहुत सारी बातें छूट रही हैं। हाँ, तो जब पिताजी रियलाइज कराए तो मैं डर आने लगा। अरे तो सही बात है, कहीं तो बहुत सारा छूट जा रहा है। तो मेरे ये हुआ कि हाँ जो भी चल चुका है बाणी उस पर पासवर्ड लगा दिया। पिताजी बोले चल गया तो चल गया, आपका थोड़ी था। अब चल गया तो उसको ब्रेक नहीं देना है। जैसे जिस रूप में चला है वो जाने दीजिए, चला गया तो चला गया। बाण जब तीर निकल गई तो वापस थोड़ी आएगी वो। अब देखना ये है कि उसको सुनने के बाद आता कौन है, कौन बर्दाश्त करेगा उसको, बताइए। हो हल्ला हल्ला कौन बर्दाश्त करेगा। लेटेस्ट वाणी में आया था, जब प्रेम होता है ना तो कितना हल्ला के भी बोल हो ना तो हल्ला नहीं दिखाई देता है। मिट्टी में ही पवित्र हाथ से अगर स्पर्श करते हैं तो सोना बन जाता है, समझ में आया। अगर अपवित्र हाथों से मिट्टी भी, उदाहरण दिया गया था ना, अगर अपवित्र हैं आप, ईमानदार नहीं है उस मिट्टी के प्रति, तो आपके हाथ से वो मिट्टी और भी मिट्टी का वो बदल जाएगा, लेकिन आपके काम में नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। यज्ञ माता केवल वरदानों पे चल रही है, दुआओं पे चल रही है, दुआ पे चल रही है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कृपा हो गई है। तो ये थोड़ा सा बता दिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो ये इस तरह का होमवर्क है, ये जो सबके समझ में अभी तक नहीं आया ना, तो आने वाला भी होगा तो कहाँ आएगा, यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। चलो अगर आ भी गया तो कार्य क्या कर लेंगे। अगर किसी को गवर्नमेंट के कोई चलो अधिकारी है, उसका हथियार है, उसको मिला हुआ है ना, गवर्नमेंट ने दिया है, अगर उसका हथियार गिर गया, चलो कोई
आतंकवादी, चलो वो तो लेकर आतंक ही फैलाएगा, लेकिन आम आदमी ऐसे ले ले कोई तो चला लेगा वो, यह अधिकार उसको मिला हुआ है चलाने के लिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को अगर लेके हम हथियार बना के अपने संगठन में अगर हम देंगे भी तो भी एक मृत्यु के समान होगा, और जीवित भोजन नहीं होगा, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। अभी लेटेस्ट वाणी जो आई थी उसमें बोला गया था कि गधा के गले में उसका मालिक हीरा बांधा हुआ था, कीमती था, उसको पता नहीं था, गधा के मालिक को, गधा को पता नहीं था। हीरा बांध दिया, रास्ते में से मिल गया, उठा लिया और बांध दिया, और चमक रहा था हीरा, जौहरी देख लिया। जौहरी देखने के बाद उसको पता था ये दोनों मूर्ख हैं, गधा भी मूर्ख, गधा का मालिक भी मूर्ख। उसको लालच आ गई, बोला भाई ये जो गधे के गले में है ये कितने में दोगे? तो बोला मुझे पता नहीं है, आप बताओ कितने में लोगे उसका कीमत? तो बोला 10 रुपए। तो बोला ठीक है 10 रुपए 5 रुपए ऐसे कुछ, तो वो दे दिया उसको। गधा का मालिक गधा के गले में से वो हीरा था निकाला और उसको दे दिया सुनार को। सुनार को दे दिया, उसके हाथ में जाते ही वो हीरा चटक गया, चूर चूर हो गया। तो वो पूछा सुनार कि ऐसा क्यों, तू गधे के गले में तो चमक रहा था, मेरे पास आते ही ऐसा क्यों हो गया? बोला देख, मैं गधे के गले में संतुष्ट था, वो मुझे मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा, चाहे जैसे मैं था संतुष्ट था, ईमानदार तो थे ना दोनों। और तू कीमत जानता था इतना कि कितना कीमती है, तो सही कीमत तूने क्यों नहीं लगाया? 10 रुपए में क्यों खरीदा? कीमत जान के भी और वैल्यू ना रखना तो क्या होता है? उसका सम्मान न करना, उसका उतना मूल्य ना देना, ये क्या होता है? जो अमूल्य है, जिसका मूल्य आप दे ही नहीं सकते। अरे कुछ तो ऐसा अमूल्य का मतलब उसका मोल नहीं होता है, वो बिकता नहीं है, वो ऐसा दाम है जो आपको खरीद लेगा। देखे नहीं थे आप उनका, जब राजा बलि थे उनको अहंकार आया तो क्या हालत हुआ, ऐसे न जाने कितने का दृष्टांत आता है। बकबक करने वाले बिके हुए होते, ये खरीद पाएंगे, उसका कीमत दे पाएंगे, रत्नों की वैल्यू दे पाएंगे? रत्नों को, इन सबों को, बाहरी दुनिया में जितना भी इस ज्ञान को लेकर के ढोंग पाखंड चलता है ना, ये धन इकट्ठा हुआ है, रतन नहीं मिला किसी को जो तन तन के बैठे हैं। जो रति लगी रहती है, रति रात दिन रति लगी रहती है, सती हो गई सत्य के पीछे, रत्नों की खान, जिसके लिए बोली शक्ति कुछ कमी नहीं है, वहां से निकलता है। ऐसे समझिए, वही है देश, देश की धरती, जो देश है वो धरती, मेरे देश की धरती, वो सोना उगले उगले हीरे मोती। तो देश की जब बात आएगी तो एक ही के लिए होगा वचन या बहुवचन होगा, मेरे देशों की धरती। अरे जो भुजाएं हो खुद हीरे मोती हैं, सोना क्या सोना देता है? जो टूटा हुआ, जो शिला से टूटा हुआ होता है, बड़ा एक ही होगा ना, खान हाउस तो एक ही होगा ना, ऐसे समझ लीजिए। बिजली घर, घर घर में बिजली, घर थोड़ी है, बिजली है लेकिन घर नहीं है वो बिजली का। एक वचन बहुवचन का अंतर जब तक नहीं समझेंगे तब तक निरंतर नहीं होगा, अंतर पड़ता जाएगा। समझ में आया? तो यहां ब्रह्मामुख, पहले ब्रह्मामुख, तो ब्रह्मामुख का अर्थ तो समझ में आ गया होगा, विस्तार भी ज्यादा हो जा रहा, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। फिर ब्रह्मामुख द्वारा जन्म लिया, तो बाप ने किस नाम से बुलाया? देखो, बाप बुलाएगा तो किसको? बच्चों को बुलाएगा, पहले माँ को, माँ के लिए बात आएगी, ये खुलना नहीं चाहिए। और माँ के बाद फिर बच्चे पकड़े जाएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ माँ पर ही आके ब्रेक दे दिया, आगे भी बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, ये दो पर ही, पहले श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ,
उन सभी के साथ बच्चे रह करके श्रेष्ठता धारण करते हैं, आ जाती है उनके अंदर। ये टाइटल जो मिलता है, जो नाम मिलता है काम कराने के लिए, जिसको बोलते हैं नामकरण, जब तक नहीं होगा तब तक जो सीट आप देंगे नहीं, गद्दी देंगे नहीं, तो करेंगे क्या सब? एक स्वमान का नाम मिलता है ताकि उनका सम्मान हो। मान लीजिए उसको, है? उसको ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर शक्ति क्या होमवर्क दी है? जब बाप, उनसे भी मुख्य नाम कौन सा है? जब ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया तो बाप ने किस नाम से बुलाया? तो माँ बाप से और बाप माँ से एक दूसरे के लिए क्या हो गए? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब माँ से जन्म लिया, पहला पुत्र, प्रथम पुत्र एक दो से, उसके जिसकी माँ कोई नहीं है वही सभी की अम्मा है, जिसका बाप कोई नहीं है वही सभी का बाप है। आध्यात्मिक जीवन में भी कोई मर करके जन्म नहीं दिया। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ब्रह्मा मुख, ब्रह्मा माँ है और ब्रह्मा बाप भी है, एक दूसरे के द्वारा मुख वंशावली कुख वंशावली जो भी कही। ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर ब्राह्मण बने बिगर प्रजापति था क्या? प्रजाओं के पति है, पिता है उनके। जितने प्रजा वर्ग की आत्माएं तैयार किए, प्रजा तैयार हुआ ना इन लोगों के द्वारा, वारिस कहाँ निकला? तो क्या हुए? इन सभी प्रजा पिताओं के पिता, पति, रक्षक। अरे ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को जन्म देने वाले कौन? ब्रह्माणी रुद्राणी तुम शिव पटरानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी तुम शिव। रुद्राणी छत्राणी ऐसे कुछ बहुत अच्छा वो है, आरती में गाते हैं ना। तो शिव की रानी सदा पट पर बैठी थी। देखिए विकलांग पार्टी के बाबा क्या बोलते थे, माया का जब पेपर होता है ना तो सब पट पर गिर जाते हैं। बैठी माँ को क्या, उसको तो बोलते हैं सबसे बड़ी माया वही है, विष्णु तेरी माया। जब असुर लोग जब हार जाते हैं, देखते हैं हार मिलने वाला भी नहीं है, तो क्या करते हैं? विष्णु तेरी माया, बड़ी ठगी न हम जाने। ये ठग बन के बैठे हैं, तो ठगों को कौन पकड़े? जो महा ठगिन, महा। अरे भूतों को कौन? जो भूतों के भी नाथ हैं, भूतों की दुनिया के भी कंट्रोलर, पता है आपको? जिसके लिए बोले अंश का वंश, अगर एक भी आसुरी संस्कार रह जाएंगे तो उनके भी वंशज हैं। बहुत लंबी दुनिया है, राम की दुनिया, रावण की दुनिया, दोनों का। उसको कंस में भी देखिए, कंस का भी वंश है, रावण का भी वंश है, वंशज है उनके। उस दुनिया में रहने वाले उसी को सुख शांति समझते हैं। तो ये एक दूसरे से जन्म लिया, बाप भी माँ से जन्म लिया, माँ बाप से जन्म लिया, कंबाइंड स्वरूप है। एक सिक्के के दो पहलू, लेकिन भले थोड़ा ही अंतर हो। अरे प्रकृति का पुरुष है, परम पुरुष है। हमारे सनातनी परंपरा में ये फाउंडेशन डाला गया है कि पति परमेश्वर है, परम है, बड़ा है। जब ये सिस्टम बिगड़ता है, व्यवस्था बिगड़ती है, तब बाप माँ को आगे करता है व्यवस्था बनाने की, स्थापना की सारी जिम्मेवारी। अब ऐसे आगे करने का मात्र वो शिव की शक्ति ही, शिव शक्ति आधार ले लेता है, शक्ति का आधार लेता है। दोनों कंबाइंड स्वरूप होते हैं, आप बांट नहीं सकते उसको। ऐसा स्वरूप होता है। तो शक्ति बोली, अपना क्या लिखते हो? ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर ब्राह्मण बने, अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। उस ब्रह्मा के मुख के द्वारा पहले कौन होता है? पहले माँ होती है क्या? पहले वो कुमार कुमारी होते हैं दोनों। कुमार कुमारी किसको कहेंगे? जब शादी नहीं होती है, शादी से पहले कुमार कुमारी का टाइटल लगाते हैं लोग। जब शादी हो के बच्चे हो जाते हैं तो तब कौन सा कुमार नहीं लिखते, फिर वो हट जाता है। समय अनुसार क्या होता है? साइड हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कोई व्यक्ति
आज अधिकारी है तो उससे अब उच्च अधिकारी जब बनेगा तो वो टाइटल नीचे वाले को दे दिया जाता है ना, उसको और ऊपर वाला मिलता है, ऊपर वाला मिलता है। ऐसे ट्रांसफर होता है, एक परिवर्तन होता है। दुनिया वाले को थोड़ी पता है ये शिक्षा किस रूप में जाकर के कौन सी व्यवस्था बना रही है। हम लोग तो सभी बस सरल सहज यही बोलेंगे कि अरे आप कितना भटकते रहते हो, आज वो आज वो आज परसों वो, क्योंकि हम लोगों के द्वारा संदेश ही ऐसे दिया गया है। ये मायावी संदेश, मायावी शक्तियों के वशीभूत होकर के हम सभी उसके प्रभाव में आकर के जो कुछ भी किया, तो जो भी कुछ फैला है तो सफाई तो हम ही लोगों को करना है ना, साफ करना है, भ्रम को दूर करना है, भ्रांति को दूर करना है, प्रकाश में लाना है, प्रकाशित करना है। तो यही एक ही ब्रह्मा कुमार है, उस ब्रह्मा कुमार, उस ब्रह्म के कुमार, ब्रह्म माने प्रकाश, सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर का जो टावर है वो दो, वहीं से खींचा जाता है, उसको घर कहिए, हाउस कहिए। तो उस ब्रह्म का, सुप्रीम पावर का दो पर्सनालिटी, स्त्री और पुरुष। स्त्री कौन है? माइनस है। पुरुष कौन है? प्लस है। दो दल। तो ये ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्री, ऐसे है ना। भाई कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो, तो वहीं पर जाकर के सारा समा ही लेना है। सम हो जाते, वहां पर जाने से सब सम हो जाते हैं। और सम कौन हुई? मातृत्व शक्ति, और बाकी सबको समा जाना पड़ता है। समझ में आया? गर्भ में बच्चे समाते हैं कि नहीं समाते हैं? ज्ञान गर्भ में आ जाओ, कुख में आ जाओ, मुख मत बाओ। अब बोलना बंद। परमात्मा शक्ति ढील दी है अनेक संगठन का एक, क्योंकि उसको क्या करना, सिलेक्शन करना है ना। 12 ग्रुप तो बनेगा ना, कम से कम 12 राशि में जाना है ना। रस पिएंगे लोग अपने अपने धर्म खंड में जाकर के, अनेक धारणाओं से जो जिस धारणा से संतुष्ट है उसी में जाना ही है उसको। तो माइनस, माई ही सबके नस को पकड़ती है। माई के द्वारा, माई नहीं पकड़ती, माई के द्वारा परमात्मा शक्ति, समय की शक्ति पकड़ती है। माइनस, ओ माई की सीबीआई से कोई नहीं बच सकता है, चाहे गूगल भाई ही क्यों ना हो। अभी तक गूगल भाई का आधार सभी लोग ले रहे हैं ना, गूगल भाई, वहां गला दबाया जा रहा है। ऐसी पवित्र जो संगम युगी माता पिता, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी संगम युग, पुरुषोत्तम के साथ पुरुषोत्तमी ऐड करो, एडिशन, नया एडिशन। कहते नया क्या है? नया एडिशन यही है कि पुरुषोत्तम के साथ पुरुषोत्तमी ऐड करो। बाबा के साथ मम्मा को, दादी को ऐड कर, बाप के साथ माँ को ऐड करो, गॉड फादर के साथ गॉड मदर ऐड करो, मदर फादर के साथ चिल्ड्रन को ऐड करो। ये एडिशन, नया एडिशन है तो पुराना, पुराने थे पुरानी, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन नया हो जाता है क्योंकि विस्मृति में है ना, विस्मृति आती है तो नया पॉइंट लगता है। तो ये शक्ति बोली, ये सरनेम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये सरनेम ही आपका है। यह लिखते हो, इस सरनेम ही आप लिखते हो। अपना परिचय किस नाम से देते हो? एक वचन में आता है ना ये। और लोग आपको किस नाम से जानते हैं? इस मरजीवा जीवन की पहली पहली छाप ही यह लगी, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार, ब्रह्मा कुमारी, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणपन। ब्राह्मणों को जन्म देने वाली कौन? ब्रह्माणी, रुद्राणी, छत्राणी, शिव की पटरानी है। वो पट्ट पर बैठी, ये खट नहीं ली,
खट पर बैठी ही नहीं जो उससे गिरने का डर हो। जो खट पर बैठे हैं उनको गिरने का डर है, जरूर है। मन सीट नहीं ली, पहले जन्म लिया अर्थात ब्राह्मण बने तो यह पहला जन्म ब्राह्मण का ही हुआ। ब्राह्मण जितने ब्राह्मण बने, पूछो तुम्हारी अम्मा कौन है, ब्राह्मणों को जन्म देने वाली कौन, ऊपर से कूदे हैं क्या? बताना तो पड़े ना माता गुरु। और तुम्हारी अम्मा के भी गुरु कौन? बोलो जगत अम्बा है। अच्छा चलो, जगत का जितने फाइल है समस्या का, उस समाधान के लिए पूरा फाइल दो उसके संगठन में। बाहरी दुनिया में भी गवर्नमेंट सबका समाधान करती है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी विपक्ष पार्टी से हो, लेकिन जो पक्ष केंद्र में रहेगा सबका समस्या सुनना है और एक संविधान के बरखिलाफ कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही गीता की अगर श्रीमत है तो गीता पति भगवान और गीता माता कहाँ है? सीधी सीधी बात है। गीता माता कहाँ है? गीता का भगवान कौन? चलो बाप कहाँ है? वो गीता कहाँ, वही तो बताएगी, बच्चे थोड़ी बताएंगे। बस यही से तो सारा झगड़ा हो रहा है और यहीं से सारा रगड़ा झगड़ा सारा खत्म करना है। शक्ति बोली ब्रह्मा कुमारियां का जो कि तीसरी स्टेज एवर लास्टिंग है। एवर लास्टिंग अर्थात हर संकल्प, याद रखिए, अंडरलाइन करिए, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा, सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो। शक्ति टोंट मार रही है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, जो लाइफ आप जी रहे हैं आप सभी। तो क्या ये चारों आयाम ले लीजिए है? जो संकल्प आ रहा है क्या वही वाणी में है? जो वाणी में स्टेज पर आप बोलते हो कर्म में वही है? नहीं है, तभी तो हो रहा है। और यहाँ क्या है? अभूल, भोले हो और भूले भी हो। शक्ति क्या बोली थी? तुम बच्चे भोले बहुत हो इसीलिए भूले हुए हो। और भूले हुए तो शक्ति याद दिला रही है, उन्हीं का सारा मटेरियल है। तो सभी लोग सोचते हैं अरे परखने की शक्ति मेरे अंदर ज्यादा है। अम्मा बाबूजी परखे हुए होते तो आकर के ऐसा करता क्या? पहले क्यों नहीं परख लिए? अरे जितने पारखी बैठे थे वो परख रहे थे उनको। परमात्मा शक्ति किसको परख रही है? जो पारखी को परख रहे हैं। जो पारखी है अभी तो उसके परखने में कोई संदेह नहीं है। अभी संकल्प, बोल, संस्कार, स्वभाव और कर्म। संकल्प में दिखाई नहीं देता है ना? दिखाई क्या देता है? कर्म दिखाई देता है और वाणी सुनाई देती है ना? अंदर का सारा कहाँ आता है? वो शीशा बन जाता है उनके व्यक्तित्व का। उनके वाणी और कर्म उनके व्यक्तित्व का शीशा। हर व्यक्ति का शीशा अर्थात दर्पण क्या होता है? लेकिन खुद नहीं, दर्पण खुद में खुद कितना देखेंगे? थोड़ा सा। लेकिन खुद का जो खुद है, खुद वो खुदा खुद ही उनके लिए दर्पण है। हर एक का दर्पण कौन है? दो। हर एक आया है तो दो के द्वारा आया है। दो के सम होने से एक का जन्म होता है, एक को जन्म नहीं देता। जो इतने अनेक हैं सब एक 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 वाले हैं, सब अकेले हैं। सब इतना कोशिश किए तब भी सब एक है, दो एक हुए ही नहीं, लड़ रहे हैं आपस में। नहीं तो मूर्तिकार जो टोंट मारा कि हे भगवान, देखिए आजकल की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार भगवान से सवाल कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। स्थूल मिट्टी, स्थूल मूर्ति जो मूर्तिकार बना रहा है, उस चैतन्य मूर्ति जिसके अंदर चेतना है, सुनने समझने की शक्ति है, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति है, श्रेष्ठ ज्ञान सुनने समझने की शक्ति है, उन पर सवाल कर रहा है कि मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति आपस में लड़ती नहीं, और नहीं तो उनके सामने तुम्हारे द्वारा जो बनाई गई मूर्ति है जाके नतमस्तक हो रही है, अपनी कीर्ति का बखान कर रही है, स्वीकृति कर रही है कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं। वो आपस में लड़ भी नहीं रहे हैं
और ये सब जा करके उनके आगे झुक रहे हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो मूर्ति बनी, ये शरीर रूपी रथ, चाहे नारी का हो चाहे नर का हो, स्त्री पुरुष, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। देखो भगवान, देख लो, ये है, आपस में सब लड़ रहे हैं और मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति का पूजा हो रहा है। ये सुधारने के लिए होता है कि सुधार करो। ये तो कितनी बड़ी बात है ना। इन सभी कहानियों से हमें क्या सीख मिलता है? सीखना चाहिए कुछ। तो यहाँ पर क्लास तो अभी थोड़ा सा शेष है, लेकिन फिर भी आप सभी को यहीं पर वाणी को विराम देंगे। आप सभी को यहीं पर फ्री करते हैं। आगे का क्लास जो है वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।